पहाड़ा। बहुत से दूसरे संतों की तरह धरनीदास जी ने 10 अंकों के आधार पर एक पहाड़ी की भी रचना की है। आप कहते हैं, एका एक मिले गुरु पूरा, मूल मंत्र जो पावे, सकल संत की बानी बूझे, मन पर तीत बढ़ावे। एका एक, सबसे पहली बात यह है कि जिसको पूर्ण गुरु की शरण द्वारा शब्द या नाम रूपी मूल मंत्र प्राप्त हो जाता है, उसके मन में सतगुरु के प्रति सच्ची प्रीत और सच्चा विश्वास पैदा हो जाता है और उसको सभी संतों की वाणी के असली अर्थ का बोध हो जाता है। दुआ दुई तजय जो दुभिधा, रजगुण तम गुण त्यागै, सतगुरु मार्ग उलट निरेखै, तब सोवत उठ जागै। दूसरी बात यह है कि जो भाग्यशाली द्वैत के भाव को त्याग देता है, जो हर प्रकार की दुविधा का मूल है, जो भाग दौड़ का कारण बनने वाले रजोगुण को तथा सुस्ती, आलस्य और अज्ञानता का कारण बनने वाले तमोगुण को त्याग कर सतगुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलता है और ध्यान को बाहर से पलटकर अपने अंदर चेतन जगत के नज़ारे देखने लगता है, वह अज्ञानता की नींद से जाग उठता है। तिया तीन त्रिबेनी संगम, सो बिरले जन जाना, तृष्णा तामस छोड़ दे भाई, तब कर वहाँ प्रस्थाना। पूर्ण संतों ने तीसरे रूहानी मंडल, 10वें द्वार या उस स्थान को जहाँ अंतर में 3 सूक्ष्म नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषमना मिलती हैं, त्रिवेणी, संगम, प्रयाग, मानसरोवर, अमृतसर आदि कहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई विरला साधक ही पूर्ण गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार माया की त्रिलोकी पार करके 10वें द्वार के संगम या त्रिवेणी में पहुंच पाता है। उस मंडल में पहुंचकर आत्मा मन इंद्रियों से आजाद हो जाती है और इसके सब कर्मों का नाश हो जाता है। धरनीदास जी कहते हैं, हे भाई, तू इस नाशवान संसार की तृष्णा को छोड़ दे, क्योंकि यही तेरी अज्ञानता के अंधेरे का कारण है। तू अपने अंदर त्रिवेणी के संगम की ओर प्रस्थान कर। इस मंडल में पहुंचकर आत्मा को अपने निर्मल स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर इसके अंदर परमात्मा से मिलाप और निज स्रोत में समाने की प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है। चौथे चार चतुर नर सोई, चौथे पद कहाँ लागी, हंस कै परम हिंडोल न झूले, निरखत भा अनुरागी। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल वही मनुष्य सच्चे अर्थों में सयाना या बुद्धिमान कहला सकता है जो 10वें द्वार को पार करके सतलोक रूपी चौथे पद में पहुंच जाता है। उसकी हंस के समान निर्मल आत्मा सदा शब्द का सर्वश्रेष्ठ झूला झूलती रहती है और परमात्मा के दर्शन करती हुई उसके प्रेम के रंग में रंग जाती है। पंचै 5 25 सही बस कर, साँच हिये ठहरावे, इंगला पिंगला सुख मन सोधै, गगन मंडल मठ छावे। साधक को दिया गया 5वां महत्वपूर्ण परामर्श यह है कि वह रूहानी अभ्यास द्वारा 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों को वश में करके उस परम सत्य प्रभु को हृदय में बसा ले तथा ईड़ा, पिंगला और सुषमना को साधकर आंतरिक आकाश को अपना ठिकाना बना ले। छठहें छवो चक्र को बेंधे, सुन्न भवन मन लावे, बिगसत कमल काया करि परिचय, तब चंदा दरसावे। तीसरे रूहानी मंडल को सुन्न मंडल भी कहा जाता है। साधक के लिए
छठा परामर्श यह है कि पिंड के 6 चक्रों को साधकर अर्थात इनसे पलटकर सुन मंडल में पहुंच जाए। इससे उसका मुरझाया हुआ हृदय कमल खिल जाएगा, अर्थात ध्यान का उल्टा पड़ा हुआ बर्तन सीधा हो जाएगा और नाम के अमृत से भर जाएगा। इससे शरीर के सभी आंतरिक गुप्त भेद प्रकट हो जाएंगे और चांद जैसा शीतल प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सतये सात सहज धुन उपजय, सुन सुन आनंद बाढ़ै, सहज ही दीन दयाल दया करी, बूढ़त भव जल काढ़ै। संतों ने सतलोक से आ रही शब्द की ध्वनि को सहज ध्वनि कहा है, जो सदा एक रस रहती है। 3 गुणों की त्रिलोकी तक के शब्द में माया की मिलावट होती है, परंतु 10वें द्वार से शब्द की सहज ध्वनि शुरू हो जाती है, जो सदा एक रंग एक रस रहती है। धरनीदास जी के अनुसार 7वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक सतलोक से आ रही शब्द की सहज ध्वनि से लिव जोड़कर रखे। इससे उसके अंदर का आनंद निरंतर बढ़ता जाएगा। वह दयालु प्रभु भवजल में डूबते हुए जीव को बाहर निकाल लेगा। परिणाम स्वरूप वह जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर सहज आनंद का अधिकारी बन जाएगा। 8 आकाश ही निरखो, दृष्टि अलोकन होई, बाहर भीतर सर्ब निरंतर, अंतर रहे न कोई। 8वां परामर्श यह है कि साधक दृष्टि को आंतरिक अष्टदल कमल के आकाश में स्थिर करके आंतरिक आध्यात्मिक जगत के नज़ारे देखना आरंभ करे। उस अवस्था में पहुंचने पर साधक को अंदर बाहर हर जगह समान रूप से एक परमेश्वर व्याप्त दिखाई देगा। नवे नवो द्वारहि निरखें, जगमग जगमग ज्योति, दामिनी दमकै अमृत बरसै, निझर झरै मनि मोती। साधक के लिए 9वां परामर्श यह है कि वह ध्यान को 9 द्वारों से पलटकर अंदर स्थिर करे। फिर उसे शब्द की झिलमिल करती हुई चमकती ज्योति के दर्शन होंगे। उसे आंतरिक आकाश में शब्द का बिजली जैसा प्रकाश दिखाई देगा। वहां शब्द रूपी अमृत निरंतर बरस रहा है और सदा शब्द रूपी अनमोल मोती हीरे लाल बरसते हुए दिखाई देते हैं। 10 दहाई पाई के पढ़ ले एक पहारा, धरनी दास तासु पद बंदे, अहनिस बारंबारा। अंत में धरनीदास जी कहते हैं कि जो साधक शरीर के 9 द्वारों से चेतना को समेटकर 10वें द्वार का पहाड़ा पढ़ लेता है, अर्थात अंदर 10वें द्वार तक पहुंच जाता है, ऐसे परमार्थी सूरमा के चरणों की हम दिन रात बार बार वंदना करते हैं। 12 मासा। वर्ष के 12 महीनों के आधार पर रचित रचना को 12 मासा या 12 माह कहा जाता है। धरनीदास जी ने कखरे अलिफनामे रचे हैं। आपने एक पहाड़े की रचना भी की है। आपने अनेक रागों के अनुसार वाणी रची है। जिस तरह एक ही दूध को दही, मक्खन, घी, पनीर, रबड़ी, बर्फी, पेड़े आदि का रूप दे दिया जाता है, उसी तरह संत महात्मा एक ही रूहानी सत्य को भांति भांति के काव्य रूप दे देते हैं, ताकि उनका उपदेश किसी न किसी रूप में पाठकों को अपनी तरफ खींचे और वे इसके कल्याणकारी मूल भाव को भली भांति ग्रहण कर लें। अन्य संतों की तरह धरनीदास जी ने भी साल के 12 महीनों को मनुष्य जन्म का प्रतीक बनाकर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाप करने की प्रेरणा दी है। धरनीदास जी ने अपने 12 माह को
अलग रूप प्रदान करने के लिए हर महीने का एक दोहे और छंद द्वारा वर्णन किया है। दोहे द्वारा मूल भाव प्रकट करके छंद द्वारा उसका विस्तार किया गया है, ताकि वह भाव भली भांति दृढ़ हो जाए। दोहा। चैत चलो मन मान के, जहाँ बसे प्राण प्यार, हिल मिल 5 सलेहरी, 5 परिवार। धरनीदास जी उपदेश करते हैं, हे प्यारी जीवात्मा रूपी सखी, तुम मनुष्य जन्म रूपी चैत मास में मन को मनाकर 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों के परिवार को साध कर, अर्थात मन माया के प्रभाव से निर्लिप्त होकर, अपने प्यारे परमेश्वर के निज धाम में पहुंचने के लिए प्रयास करो। छंद। परिवार जोरी बटोर लीजे, गोरी खोरी न लाइये, बहुरी समय स्वरूप अस, ना जानिए कब पाइये। ए सुंदरी, तुम मन इंद्रियों, तत्वों और प्रकृतियों का सारा परिवार इकट्ठा करके समेट ले और इनके दायरे से निकलकर परमात्मा रूपी प्यारे प्रीतम से मिलाप करने में ढील ना कर। क्या पता मनुष्य शरीर और मनुष्य जन्म का अवसर फिर कब प्राप्त हो। आप समझा रहे हैं कि केवल मनुष्य जन्म में ही जीवात्मा परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप कर सकती है, और एक बार हाथ से निकल जाने के बाद कुछ पता नहीं कि यह अवसर दोबारा मिले या ना मिले। दोहा। बैसाख ही बन ठन धनी, साजो सहज सिंगार, पहरो प्रेम पटम्बारो, सुन लो मंत्र हमार। ए सखी, बैसाख महीने में तू प्रियतम का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हमारी बताई युक्ति का प्रयोग कर। पति परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके सन्मुख बन ठनकर जा। तो सहज अवस्था का श्रृंगार कर और प्रेम के सुंदर वस्त्र पहन ले। छंद। सुन लेहो मंत्र हमार, सुंदरी हार पहर एकावरी, छोड़ मान गुमान ममता, अजहूं समझ बावरी। धरनीदास जी कहते हैं, ए सुंदरी, तू हमारी बताई युक्ति अपनाकर एकाग्रता का हार पहनकर परमेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न कर। ए बावरी, तू अपनी सुंदरता, अपने गुणों का मान अहंकार और मायावी शक्लों और पदार्थों का मोह और ममता त्याग कर एक मन एक चित्त होकर उस प्रियतम से प्रेम कर। दोहा। जेठ जतन कर कामिनी, जन्म अकारथ जाए, जोबन गर्भ भुलाहो जन, कछु कर लेहो उपाय। ज्येष्ठ का महीना परमेश्वर से मिलाप करने का दुर्लभ अवसर है। तू सावधान हो जा, ताकि यह अनमोल अवसर व्यर्थ ही हाथ से न निकल जाए। यौवन और सुंदरता पर गर्व करने की मूर्खता न कर। तू अहंकार में न पड़ना। तू इस संसार से बंधन मुक्त होने का कुछ उपाय कर ले, अर्थात परमेश्वर की भक्ति में दृढ़ता से लग जा। छंद। कर लेहो कछुक उपाय नहीं, दुख पाए कर फिर पछताई है, जब गांठी को गथ नाटी है, तब ढूंढते नहीं पाई है। मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर परमेश्वर की भक्ति के लिए यत्न कर ले। अगर गांठ खुल गई तो फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा, अर्थात एक बार मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर हाथ से निकल गया तो तू पछतावा करती हुई हाथ मलती रह जाएगी। दोहा। अझों असाढ़ समझ चित्त, यह दिस हित नहीं कोय,
अद्भुत अर्थ दरब सब, सुपन अपन नहीं होए। आषाढ़ में भली भांति मन में विचार करके देख लो कि इस मायावी संसार और इसकी शक्लों और पदार्थों से मोह करने का कोई लाभ नहीं। जिस तरह नींद खुल जाने से स्वप्न में मिली वस्तु हाथ से निकल जाती है, उसी तरह संसार की अद्भुत धन दौलत भी अंत समय साथ नहीं जाएगी। छंद। अपन नहीं कुछ सुपन सब सुख, अंत चले हो हार के, मात पित परिवार पुन तोहें, डारे हैं परिचार के। संसार में अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ के सुख भी स्वप्न के समान हैं। यदि प्रभु भक्ति के बिना तू संसार में ही लिप्त रहा तो अनमोल जीवन लुटाकर यहाँ से खाली हाथ चला जाएगा। माता पिता और परिवार के लोग तेरी सेवा अवश्य करेंगे, परंतु अंत समय तुझसे हाथ झाड़ लेंगे। अंत समय इनमें से न कोई सहायता कर पाएगा और न ही साथ जाएगा। दोहा। सावन सकुच करहो जन, धावन पठवहो चोख, बहुत दिवस लगी भटकियो, अब जन लाभो धोख। सावन के माह में यह बात समझने में संकोच या ढील न कर कि मृत्यु का दूत बहुत तेजी से दौड़ता आ रहा है। ऐ प्यारी जीवात्मा, तूने अनेक जन्म 84 के भटकन में गुजार दिए हैं। अब अज्ञानता के धोखे की शिकार न बन और मनुष्य जन्म से पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर। छंद। जन धोख लावहो, चोख धावहो, जो कहावहो पीव की, करत कोटि उपाव चिंता, मेटी है नहीं जीव की। ऐ जीवात्मा, अगर तू अपने प्रियतम की प्यारी बनना चाहती है तो हर तरह के भ्रमों को त्याग कर शीघ्र ही प्रियतम से मिलाप की राह पर चल पड़। चाहे अन्य लाखों उपाय कर लिए जाएं, परमात्मा रूपी प्रियतम की भक्ति के बिना तेरा जन्म मरण के दुख और तेरी चिंता दूर नहीं हो सकती। दोहा। भामिनी भैल जो बन तन, भजिले हो भादों मास, पत न रहे निज पति बिन, हुआ है जग उपहास। ऐ सुंदरी, तू भादों माह में जवानी के अवसर का लाभ उठाकर पति परमेश्वर का भजन सिमरन कर ले। अपने पति परमेश्वर को भुलाकर तुझे कभी भी सच्चा मान सम्मान नहीं मिल सकता। अगर तू प्रियतम से विमुख हुई तो संसार तेरा उपहास ही करेगा। छंद। होई है उपहास जग में, मान मानन जनि करो, समुझ नेह सनेह स्वामी, हर खेलै हृदय धरो। तू मन में अहंकार का भाव पैदा न होने दे, क्योंकि यह अहंकार परमेश्वर से मिलाप की राह में रुकावट बन जाएगा और परमेश्वर से मिलाप के बिना तेरा संसार में निरादर होगा। तू भली भांति विचार करके प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदय में अपने स्वामी प्रभु परमेश्वर का प्रेम प्यार धारण कर ले। दोहा। आसुन बिरह बिलासिनी, मिलहो कपट पट खोल, नाही तो कंत रिसाई है, मुख हूँ नाही बोल। मनुष्य जन्म रूपी अश्विनी माह में परमेश्वर की विरह का दुख भोग रही हे जीवात्मा, तेरे और तेरे पति परमेश्वर के मध्य तेरे छल कपट दिखावे के प्रेम अर्थात दिखावे की भक्ति के वज्र कपाट लगे हुए हैं। तू यह कपट का पर्दा हटाकर अपने अंदर
परमेश्वर का सच्चा प्रेम पैदा कर ले। अगर सच्चे दिल से उसके साथ प्रेम नहीं करेगी तो तेरा प्रियतम तुझसे रूठा रहेगा और तू उससे बात करने के लिए तरसती रहेगी। छंद। मुख बोल नहीं कछु आई है, भरमाई है घर घर घरे। तब कहाँ कूप घनाई हो, जब आग छप्पर पर परे। जब घर में आग लग जाए तब कुआं खुदवाने का कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार अगर तू समय रहते प्रियतम से मिलाप नहीं करेगी तो तेरे लिए कुछ कहना सुनना मुश्किल हो जाएगा। तू घर घर जगह जगह भटकती रहेगी, परंतु तुझे कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा। दोहा। कार्तिक कुशल तबहें सखी, जबहें भजो पिय जान। बहुर बिछोह कभू नहीं, वह हो जुग जुग रान। ए सखी, कार्तिक माह में तभी सुख शांति प्राप्त होगी अगर तू तन मन जी जान से प्रभु प्रियतम का भजन करेगी। एक बार परमेश्वर से मिलाप हो जाएगा तो तुझे कभी उसके वियोग का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा और तू युग युगांतर उसी की रानी बनी रहेगी। संत महात्मा समझाते हैं कि परमेश्वर अमर अविनाशी है। जो जीवात्मा उससे मिलाप कर लेती है वह सदा के लिए सुहागिन हो जाती है। छंद। जुग रानी वह हो जानी जियधर, दानी कोई न दूसरो। हित सारी खेत बिसारी अपनो, बीज डारत ऊसरो। ए सखी, तो अविनाशी प्रियतम के मिलाप द्वारा सदा के लिए उसकी बन जाएगी। यह बात तू भली भांति हृदय में धारण कर ले। परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा दाता नहीं जो तुझे अमर जीवन और सच्चे सुख की दात बख्श सके। तू बाकी सबका मोह त्याग कर हृदय के अंदर केवल उस एक सच्चे दाता का प्रेम बसा ले। तू संसार रूपी बंजर खेत में मोह का बीज बोने के स्थान पर हृदय के उपजाऊ धरती में प्रभु के प्रेम का बीज बोले। संसार का मोह तुझे दुखदाई संसार में बांध कर रखेगा, जबकि परमेश्वर का प्रेम तुझे उससे मिलाप का सौभाग्य प्रदान करेगा। दोहा। अगहन उत्तर दिए सखी, हम अबला अवतार। जतन करत ना बनत कछु, कठिन कुटिल संसार। पहले 8 महीनों में जीवात्मा रूपी सखी को उपदेश दिया गया है। अगहन यानी आश्विन का महीना जीवात्मा के उत्तर के रूप में रचा गया है। जीवात्मा सारा उपदेश सुनकर कहती है, मुझ दीनहीन जीवात्मा को इस संसार में जन्म लेना पड़ा है। मैं अपनी ओर से बहुत प्रयास करती हूँ, परंतु मुझे इस कपटी संसार का मोह त्याग पाना बड़ा कठिन लग रहा है। छंद। कुटिल यह संसार, बरु जर जाए जो बन ऐसे ही। निज कंत जो अपनाए हैं, चले आए हैं घर वैसे ही। जीवात्मा कहती है, यह संसार कपट का पसारा है। हो सकता है कि मेरा यौवन व्यर्थ ही जल जाए, अर्थात व्यर्थ हो जाए, परंतु अगर मेरा प्रियतम दया करके मुझे अपना बना ले तो घर बैठे ही मेरा उससे मिलाप हो जाएगा। वह अपने आप मेरे हृदय रूपी घर में आ बैठेगा। दोहा। पूस पलट प्रभु आयो, प्रगटेव परम आनंद। घर घर सगर नगर सुखी, मिटेव दुसह दुख दुंद। जीवात्मा कहती है, पूस माह के आने पर प्रभु रूपी प्रियतम दया करके
मेरे घर में आ गया है। प्रभु के प्रकट होने से हृदय रूपी घर परम आनंद से भर गया है। प्रियतम की जुदाई के सारे दुख क्लेश समाप्त हो गए हैं और शरीर रूपी नगरी पूरी तरह सुख शांति से भर गई है। छंद। दुख दुंद मिटेव चंद भेंटेव, फंद सबन छुटाइया, पुलक पारंबार हुए, परिवार मंगल गाइया। जीवात्मा कहती है, चांद के समान प्रकाश रूप प्रभु से जब मेरा मिलाप हो गया, तब सारे दुख क्लेश दूर हो गए, सब फंदे कट गए। मैं प्रियतम के दर्शन में मग्न हो गई हूँ और मेरा रोम रोम आनंद के गीत गा रहा है। दोहा। माघ मुदित मन छिन ही छिन, दिन दिन बढ़त सुहाग, नैहर भरम भटक गयो, सासुर संक न लाग। जीवात्मा कहती है, माघ के महीने में जब प्रियतम से मिलाप हो गया तो हर दिन हर पल मेरे सौभाग्य में बढ़ोतरी होती गई। मेरे हृदय से संसार रूपी मायके के सत्य होने का भ्रम दूर हो गया और मैं निश्चिंत होकर सतलोक रूपी ससुराल की तरफ खिंची चली गई। छंद। नहीं लागु सासुर संक हे सखी, रंक जनु राजा भयो, निज नाह मिलियो बाह ग्रीवदय, सकल कलमख दुर गयो। हे सखी, मेरे धुरधाम रूपी ससुराल वापस लौटने में अब कोई शंका शेष नहीं रही। मेरा भाग्य बदल गया है, मानो कंगाल राजा बन गया हो। जब प्रभु रूपी पति परमेश्वर ने मुझे गले में बाहें डालकर अपने साथ मिला लिया, तो मेरी मोह ममता और अज्ञानता की मलिनता धुल गई और मैं परमेश्वर की तरह पूर्ण रूप से निर्मल हो गई। दोहा। फागुन फर्यो अमी फल, भर्यो सकल दुख पात, निस दिन रहत मगन मन, सो मुख कहो न जात। जीवात्मा कहती है, फागुन में प्रभु प्रियतम से मिलाप के परिणाम स्वरूप मुझे अमर जीवन प्रदान करने वाले अमृत फल की प्राप्ति हो गई। मेरे जुदाई के दुखों के सारे पत्ते झड़ गए। अब मन दिन रात ऐसे अपार आनंद में मग्न रहता है जिसका वर्णन कर पाना असंभव है। छंद। कहे जात नहीं मुख ताहि मूर्ति, सुरति जहाँ ठहराइया, सुने बिमल 12 मास को, गुणदास धरनी गाइया। जीवात्मा कहती है, परमेश्वर के साथ मिलाप के द्वारा मुझे निज धाम में स्थिरता प्राप्त हो गई है, अर्थात मेरा आवागमन सदा के लिए समाप्त हो गया है और मुझे हर पल उस प्रियतम के मनमोहक स्वरूप का दीदार हो रहा है। परमेश्वर की दया मेहर के द्वारा प्राप्त इस मान बड़ाई का शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। धरनीदास जी कहते हैं, प्रभु से मिलाप के निर्मल 12 मासा को सुनकर मैंने भी उनके दास के रूप में उसका गुणगान करना शुरू कर दिया है। मैं सदा उनकी भक्ति में मग्न रहता हूँ। संत धरनीदास जी द्वारा रचित 12 मासा बहुत सरल है। पहले 8 महीनों में आत्मा को मायावी जगत का मोह छोड़कर हृदय में परमेश्वर का प्रेम बसाकर उसके साथ मिलाप की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि परमेश्वर से मिलाप करके ही आत्मा का जन्म जन्मांतर के दुखों से छुटकारा हो सकता है तथा सच्चे और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। शेष 4 महीनों में यह भाव दृढ़ किया गया है कि दीनहीन जीवात्मा अपने आप
मोह माया के छल कपट से भरे प्रपंच से छुटकारा पाकर प्रभु से मिलाप नहीं कर सकती। जब प्रभु की मौज और रज़ा से मायावी जगत में आई आत्मा को उससे मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तब जीवात्मा का अनंत काल की जुदाई का दुख दूर हो जाता है और उसे प्रभु से मिलाप के सच्चे एवं शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बोध लीला। बोध लीला अपने किस्म की अनूठी रचना है। धरनीदास जी ने इसमें बहुत सुंदर ढंग से अनेक उदाहरण और दृष्टांत देकर परमार्थ के कुछ अंगों पर प्रकाश डाला है। प्रथम ही बरनो एकै कर्ता, आदि अंत मधि भरता हरता। धरनीदास जी कहते हैं, मैं सबसे पहले उस एक कर्ता पुरुष का यश गाता हूँ जो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में व्याप्त है और सबको सब कुछ देने वाला और सबसे सब कुछ वापस लेने वाला है। वह खुद ही खाली को भरता है और खुद ही भरे हुए को खाली कर देता है। तब बंदो सतगुरु के पाँव, परस जो सोवत जीव जगाव। आप कहते हैं, मैं कर्ता धर्ता प्रभु की महिमा करने के बाद संत सतगुरु के चरणों पर शीश झुकाता हूँ, जिनका स्पर्श पाकर अनंत काल से अज्ञानता की नींद में सोए हुए जीव जाग उठते हैं। सतगुरु की चरण शरण ही अज्ञानता के नाश और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तब पुनि सकल साधु सिर नावो, जाकी दया अभय पद पावो। इसके बाद मैं सारे साधु संतों को शीश झुकाता हूँ, जिनकी दया मेहर से जीव को निर्भय पद में पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रवणन सुनी संत की बानी, तब पुनि वेद पुराण कहानी। परमात्मा से मिलाप के निजी अनुभव पर आधारित परम सत्य के ज्ञान से भरपूर संतों की वाणी सुनने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब मुझे वेदों, पुराणों आदि धर्म ग्रंथों की कथा कहानियों का भी ज्ञान हो गया। संस्कार संत संगति पाई, तब यह जग मिथ्या ठहराई। जब हृदय पर संतों के सत्संग की छाप लग गई, तो यह बोध हुआ कि यह मायावी संसार झूठा और नाशवान है। जित देखा स्थित नहीं कोई, सो स्थित जाते सब होई। जिधर भी देखते हैं, संसार की कोई चीज निश्चल नहीं दिखाई देती, हर चीज नाशवान दिखाई देती है। केवल सब शक्लों और पदार्थों का कर्ता एक परमात्मा ही निश्चल और अमर अविनाशी है। संसा करि संसार भुलाना, सो सब हृदय कियो अनुमाना। हमने अनुमान लगाकर मन में सोच विचार करके देखा है कि संसार के सब लोग संशय भ्रमों के शिकार हैं। इसी कारण उनको सत्य का ज्ञान नहीं है। जस सपने सुख संपत्ति पावे, जागे काज कछु नहीं आवे। मरकट मुट्ठी छोड़ न देई, बिन बंधन तन बंधन लेई। नाभि सुगंध नासिका बासा, चरचत फिरे चहूँ दिस घासा। आप कुछ उदाहरणों द्वारा अपनी बात समझाने का यत्न करते हैं। आप कहते हैं, स्वप्न में मिली धन दौलत नींद से जागने पर किसी काम नहीं आती। शिकारी एक तंग मुंह वाले बर्तन में दाने डालकर उसको धरती में दबा देते हैं। बंदर उसमें हाथ डालकर मुट्ठी दानों से भर लेता है। दानों से भरी मुट्ठी बाहर नहीं निकलती। इस तरह बंधन रहित होने के बावजूद बंदर शिकारी के बंधन में पड़ जाता है। अर्थात
मायावी पदार्थों का मोह जीव को जगत से बंधे रहने का मूल कारण है। वह यह मोह त्याग कर सहज ही बंधन मुक्त हो सकता है। हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको उसकी सुगंध आती है, लेकिन वह बाहर जगह जगह घास फूस में उसको ढूंढता फिरता है। दूजा देखो दर्पण माही, छवि जनु एक बहुर कछु नाही। जिस तरह शीशे में दिखाई देने वाला स्वरूप अपना ही होता है, किसी दूसरे का नहीं, उसी तरह संसार का सारा पसारा उस एक परमात्मा की ही छवि है। नलिनी बैठी सुगा जिमि भूला, भरमत अंध अधोमुख झूला। तोता पकड़ने वाले एक घूमने वाली चक्री को पानी से भरे बर्तन के ऊपर रख देते हैं। तोता आकर उस पर बैठ जाता है तो वह घूमने लगती है। तोता पानी में अपनी ही परछाई देखकर डर जाता है। वह डर के मारे चक्री को नहीं छोड़ता और शिकारी उसको पकड़कर पिंजरे में डाल देता है। अगर तोता उसको छोड़ दे तो सहज ही उड़ सकता है। इसी तरह अज्ञानी जीव मायावी जगत से चिपका रहता है और सदा काल के बंधन में पड़ा रहता है। जल मध्य प्रतिमा देख लावे, खोजत बिन से हाथ न आवे। पानी में पड़ रही परछाई को पकड़ने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, वह हाथ नहीं आती। इसी तरह मायावी रचना केवल परछाई या भ्रम है। जानत जेंवरी सर्प अंधारे, निर्जीव होत सो दीपक बारे। अंधेरे में रस्सी सांप होने का भ्रम पैदा करती है, परंतु दीपक जला ले तो पता चल जाता है कि यह निर्जीव रस्सी है। इसी तरह अज्ञानता के अंधकार के कारण झूठे मायावी पदार्थ सत्य होने का भ्रम पैदा करते हैं, परंतु ज्ञान का दीपक जला लिया जाए तो उनकी असलियत के बारे में ज्ञान हो जाता है। फटिक सिला अरुझे मैं मनता, अपनी कुबुद्धि गंवायो दंता। नशे में मस्त हाथी को शीशे जैसे पत्थर में अपनी परछाई दिखाई देती है। वह उसको असली हाथी समझकर उससे उलझकर दांत तुड़वा लेता है। इसी तरह झूठे संसार को सच्चा समझने वाला व्यक्ति दुखों में डूबा रहता है। भूसत स्वान कांचु के ग्रेहा, मन अभिमान बिसारे देहा। कुत्ते को शीशे के घर में हर तरफ अपनी ही परछाई दिखाई देती है, पर अहंकार में अंधा हुआ कुत्ता अपनी परछाई को ही असली समझकर उसे मारने के लिए भौंक भौंक कर अपनी जान गंवा बैठता है। मृग तृष्णा जल धोखे धावे, थाक परे पाछे पछितावे। प्यासे हिरन को दूर धूप में चमक रही रेत पानी प्रतीत होती है। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए उस तरफ दौड़ता है। वह जितना दौड़ता है, पानी उतना ही दूर होता जाता है। वह थक हार जाता है, परंतु पश्चाताप के अतिरिक्त उसके हाथ कुछ नहीं आता। आपने पहले अंधेरे में रस्सी के सांप होने के भ्रम के बारे में बताया था। उसी बात को दृढ़ करने के लिए आप समझा रहे हैं कि माया झूठ के सच होने का और सत्य के न होने का भ्रम पैदा कर देती है। संतों ने माया की दो शक्तियों का उल्लेख किया है, आवरण तथा विक्षेप। बादल सूर्य को ढक लेते हैं तो सूर्य के न होने का भ्रम पैदा होता है, यह आवरण शक्ति है। रस्सी के सांप होने और रेत के पानी होने का भ्रम विक्षेप शक्ति है। मानुष जन्म जुआ में हारे, हरि भक्ति नहीं हृदय बिचारे।
धरनीदास जी माया के पसारे और मनुष्य की अज्ञानता के बारे में बहुत से उदाहरण देने के बाद समझाते हैं कि झूठी मायावी रचना के मोह में पड़ा हुआ अज्ञानी मनुष्य सच्चे एवं अविनाशी प्रभु की भक्ति नहीं करता और मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर संसार रूपी जुए में हार कर यहाँ से खाली हाथ वापस चला जाता है। उदय अस्त जहाँ लगी देखा, सत्य आत्मा राम बिसेखा। आप कहते हैं सूर्य के उदय होने वाले स्थान से उसके अस्त होने वाले स्थान अर्थात सारे संसार की तरफ देखा तो पता चला कि केवल आत्मा एवं परमात्मा ही सच्चे और अमर अविनाशी हैं, बाकी कुछ भी सच्चा और अविनाशी नहीं है। एकै बीज वृक्ष होए आया, खोजत काहू अंत नहीं पाया। देखो निरख परख सब कोई, सब फल माहे बीज एक होई। आप समझाते हैं कि वृक्ष बीज में से निकलता है परंतु बीज दिखाई नहीं देता। तुम भली भांति विचार करके देख लो कि संसार में सब जीव अनेक फलों के समान हैं परंतु वे सब एक परमात्मा रूपी बीज की उपज हैं। शरीरों या रूहों की अनेकता कोरा भ्रम है। सब जीवों की असलियत एक परमात्मा है। पुरैन ज्यों जल मध्य आकासा, एकै ब्रह्म सकल घटवासा। मणिगण माल मध्य जिमि डोरा, सागर एक अनेक हिलोरा। आप इस भाव को दृढ़ करते हुए समझाते हैं कि धरती पर कमल का फूल पानी में होता है परंतु उसको विकसित करने वाला सूर्य ऊपर आकाश में होता है। माला के सारे मनके एक डोरी में पिरोए होते हैं और अनेक लहरों का आधार एक समुद्र होता है। इसी तरह सृष्टि के अनेक रूपों एवं आकारों का आधार एक परमात्मा है। तत्त निरंजन सबके संगा, पशु पंछी नर कीट पतंगा। पशु पक्षी कीड़े पतंगे और मनुष्य सबके अंदर परमात्मा रूपी वह परम तत्व समाया हुआ है जो माया से निर्लिप्त है। संतजन बार बार स्पष्ट करते हैं कि रूप अनेक हैं परंतु शक्ति एक ही है। देखो आपन कया बिलोई, बाद विवाद करे मत कोई। अनेक उदाहरणों और दृष्टांतों द्वारा मायावी जगत के झूठे रूप आकार और प्रभु रूपी सत्य का उल्लेख करके धरनीदास जी उपदेश देते हैं, तुम सभी बाहिर्मुखी वाद विवाद त्याग कर शरीर बिलोकर यानी शरीर के अंदर खोज करके देखो ताकि तुम्हें अंदर प्रभु रूपी सर्वव्यापक सत्य का बोध हो जाए। धरनीदास जी ने बोध लीला में परमात्मा की महिमा की है, पूर्ण साधु संतों और सतगुरु की महिमा की है। आपने माया के झूठे पसारे का वर्णन किया है तथा सब रूपों आकारों में एक ही शक्ति के विराजमान होने की बात समझाई है। आपने अपने अंदर परमात्मा रूपी परम तत्व की पहचान का उपदेश दिया है। आपने सच्चे परमार्थी को विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, पराई निंदा, जीव हत्या आदि के दोषों से बचने की प्रेरणा दी है। आपने हक हलाल की कमाई और निर्मल रहने का उपदेश दिया है। आपने दुख सुख और प्रशंसा निंदा से ऊपर उठने और अपने मन को वश में करने तथा अहंकार का त्याग करके कर्म बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी है ताकि जीवात्मा खुद की पहचान द्वारा
परमात्मा की पहचान कर ले और मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाए। तत्व वस्तु। धरनीदास जी ने केवल परमात्मा और आत्मा को अनादि, अविनाशी, परम तत्व या सार पदार्थ माना है। शेष जो भी है सब असत्य और नाशवान है। आप कहते हैं, तेरे मन में तत्व है तो अनते कित धाव, धरनी गुरु उपदेश ले, घर ही माहे घर छाव। धरनीदास जी उपदेश देते हैं, जब परमात्मा रूपी सार पदार्थ या परम तत्व तेरे अपने अंदर है तो बाहर उसकी तलाश में क्यों भटकता फिरता है? तू सतगुरु से उपदेश या युक्ति प्राप्त करके शरीर रूपी घर के अंदर ही उस घर में ठिकाना बना ले जिसमें वह परम तत्व समाया हुआ है। दिया दिया घर भीतरे, बाती तेल न आगे, धरनी मन बच कर्मना, तासो रहना लागे। तेरे शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा ने एक दीपक रखा हुआ है। शब्द का वह दीपक सदा जलता रहता है। उसको जलाने के लिए बाती, तेल और आग की जरूरत नहीं पड़ती। उस अलौकिक दीपक के प्रकाश से तन, मन और वचन से जुड़े रहना चाहिए। बिन पग निरत करो तहां, बिन कर दे दे तारे, बिन नैनन छवि देखना, बिन सरवन झनकारे। तुम ध्यान अंदर स्थिर करके उस जगह पहुंच जाओ जहां तुम बिना पांवों के नृत्य कर सकते हो, बिना हाथों के ताल दे सकते हो, बिना आंखों के शब्द का प्रकाश देख सकते हो और बिना कानों के शब्द की ध्वनि या झनकार सुन सकते हो। आप समझा रहे हैं कि आंतरिक जगत में विचरने के लिए बाहरी हाथों, पैरों, आंखों और कानों की जरूरत नहीं है। आत्मा की शब्द को सुनने की शक्ति सुरत अंदर शब्द की अलौकिक ध्वनि को सुनती है और इसके प्रकाश को देखने की शक्ति निरत शब्द के अगम्य प्रकाश को देखती है। जीव अंदर जो भी कार्य करता है आत्मा द्वारा करता है। वहां बाहरी हाथों पैरों की आवश्यकता नहीं होती। देह देव खरा भीतरे, मूर्ति ज्योत अनूप, मोती अच्छत चढ़त है, धरनी सहज स्वरूप। धरनीदास जी कहते हैं, शरीर रूपी मंदिर के अंदर ज्योति स्वरूप प्रभु का अनुपम स्वरूप दिखाई देता है। उस सहज तथा एक रस रहने वाले स्वरूप के आगे बिना रुके निरंतर शब्द रूपी मोती झड़ते रहते हैं। धरनी अरध उरध चढ़, उदयो ज्योति स्वरूप, देख मनोहर मूर्ति, अतिहि रूप अनूप। अंदर ऊपरी आकाश में चढ़कर देखो, वहां तुम्हें सुंदर, मनमोहक, अनुपम ज्योति स्वरूप प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। बहुत दुआरे सेवना, बहुत भावना कीन्ह, धरनी मन संशय मिटी, तत्व परो जब चीन्ह। धरनीदास जी कहते हैं, हम अनेक स्थानों पर आदर सत्कार से सेवा पूजा करते रहे, पर मन के संशय भ्रम दूर न हुए। जब शरीर रूपी मंदिर के अंदर प्रभु रूपी परम तत्व का निजी अनुभव हो गया, तब सब संशय भ्रम सदैव के लिए समाप्त हो गए। धरनी चहुं दिसि दौरियो, जहां लो मन की दौर, एक आत्मा तत्व बिन अनत न पाई ठौर। धरनीदास जी कहते हैं, जहां तक मन की दौड़ है मैंने चारों तरफ दौड़कर देख लिया, परंतु मुझे एक
आत्मा रूपी तत्व की पहचान किए बिना अन्य कोई ठिकाना दिखाई नहीं दिया। आपने पहले परमात्मा रूपी परम तत्व का वर्णन किया था, अब आत्मा रूपी तत्व का वर्णन कर रहे हैं। आप समझा रहे हैं कि परमात्मा और उसके अंश आत्मा के बिना दूसरी हर चीज नश्वर है। केवल परमात्मा और आत्मा ही अमर अविनाशी तत्व हैं। आत्मा और परमात्मा के असली स्वरूप की पहचान शरीर रूपी मंदिर के अंदर ही होती है। धरनी तन में तख्त है, ता ऊपर सुल्तान, लेत मोजरा सबही को, जह लो जीव जहान। धरनीदास जी कहते हैं, कुल मालिक रूपी शहंशाह शरीर के अंदर सिंहासन पर बैठा है और सारी रचना के जीव उसके सामने अदब से सिर झुकाते हैं और वह प्रभु उनका सलाम लेता है। बिन अक्षर के अक्षरा, बिन लिखनी का लेख, बिन जिभ्या का बाँचना, धरनी लखा अलेख। धरनीदास जी फरमाते हैं, उस निराकार प्रभु का कोई रंग रूप और आकार नहीं है। वह शब्द रूप में संपूर्ण रचना में समाया हुआ है। वह बिना लेखनी के लेख है, बिना वर्णमाला के अक्षर है, बिना जीभ के कुशल वक्ता और पाठक है। उसकी महिमा लिखने और बोलने से व्यक्त नहीं की जा सकती, उसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। वह अलख, अगम, अविनाशी परमेश्वर लिखने, पढ़ने, बोलने से परे है। उस अगम, अपार, अखत, अकह परमेश्वर का अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। वह मन, इंद्रियों और कल्पना की पहुंच से ऊपर है। लिख लिख सिख सिख का भयो, पढ़ी गुनि गाए बजाए, धरनी मूरति मोहिनी, जौ लगी ये न समाए। धरनीदास जी फरमाते हैं, अगर उस अगम अगाध परमेश्वर के सुंदर मनमोहक स्वरूप का हृदय में वास नहीं हुआ, अगर अंदर उसके प्यारे स्वरूप के दर्शन नहीं किए, तो उसकी महिमा में लंबे लेख लिखने, उसकी महिमा के लंबे वृतांत पढ़ने, सुनने और रात दिन उसकी महानता के गीत गाते रहने का क्या लाभ। जो भी पारमार्थिक लाभ होता है, परमात्मा की भक्ति द्वारा अंदर उसके दर्शन करने से होता है। बातों से उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहने से मन आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती। अक्षर सब घट उच्चरै, जेते जीव संसार, लागे निरक्षर जो रहे, ता अक्षर टकसार। धरनीदास जी फरमाते हैं, परमेश्वर से मिलाप किए बगैर उसकी बढ़ चढ़कर बढ़ाई करने वाले लोगों की संसार में कमी नहीं है। उन्हीं पूर्ण पुरुषों के वचनों को प्रामाणिक माना जा सकता है जो परम सत्य परमात्मा यानी निरक्षर से मिलाप कर चुके हैं, क्योंकि वे जो कुछ कहते हैं मिलाप के निजी आंतरिक अनुभव के आधार पर कहते हैं।